पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं और मैं आपको बताऊं कि आज पांच परगना की राजधानी बुंडू में अनोखी पहल हुई है। बात दरअसल ऐसी है कि इस आधुनिक दौर में जब पेट्रोलियम की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ईंधन जो गैस है उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ऐसे में लोगों को चिंता सता रही है कि दो पहिया वाहन जिससे हम सारा कामकाज करते हैं घर का, वो कैसे चलाएं, कैसे पेट्रोल हम भराएं, कैसे डीजल भराएं, कैसे गैस यूज़ करें और किस तरह से हम लोग अपनी गाड़ियां चलाएं। तो इस बात को लेकर एक बड़ा ही अनोखा पहल हुआ है आज बुंडू में। मैं आपको बताऊं कि द ऑटो मार्ट नामक एक शोरूम का उद्घाटन हुआ है और ये शोरूम दरअसल आपको मैं बताऊं कि शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स में है, जो कि NH33 बुंडू के जस्ट एक बगल में है, किनारे में है ये। और आज इस शोरूम का विधिवत उद्घाटन नगर अध्यक्ष राजेश उरांव ने किया है। इसकी खासियत मैं बताऊं, द ऑटो मार्ट जो शोरूम है, इस शोरूम में दरअसल जॉय ई बाइक्स बिकेंगे और ये जॉय ई बाइक्स जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, जहाँ पे बनती है, प्रोडक्ट्स जहाँ पे बनते हैं वो दरअसल गुजरात में बनती है। और आज का चलन धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर आ रही है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस बाइक में नो पेट्रोल, कोई पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के ईंधन की ज़रूरत नहीं है, गैस की ज़रूरत नहीं है, डीजल की ज़रूरत नहीं है। आप इसे चार्ज करिए और आप आराम से 100 किलोमीटर तक चलिए। 0 से 100 किलोमीटर आप 3.5 घंटा अगर घर पे चार्ज करते हैं, चार्जेबल पॉइंट पे चार्ज करते हैं, आप डायरेक्टली चार्ज करते हैं। इसके रेंज में आते हैं स्कूटी भी आते हैं और बाइक्स भी आते हैं। इसको मैं बताऊं कि 3 गियर का होगा, जो कि फर्स्ट गियर, सेकंड गियर और थर्ड गियर होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी स्पीड जो है वो लिमिटेड है। 45 किलोमीटर की स्पीड से ये लिमिट किया गया है इसको थर्ड गियर पे, तो इसमें दुर्घटनाएं भी कम होगी। सबसे बड़ी बात है कि ये पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री है, इसमें किसी भी प्रकार के पॉल्यूशन नहीं होंगे, किसी भी प्रकार की आपको एक तरह से कहें, चूंकि इसमें ईंधन का यूज़ नहीं होगा तो वैसे में पॉल्यूशन ये फ्री है, किसी भी प्रकार की धुआं नहीं छोड़ेगी ये बाइक से। आपको इस तरह से मैं बताऊँ कि इसमें और एक चीज़ जो खासियत है, वो सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस गाड़ी में किसी भी प्रकार की नॉइस नहीं है, किसी प्रकार की आवाज़ नहीं है। जब हम गाड़ियाँ, जैसे अभी रोड में आपने देखा कि जिस तरह से बाइक्स गुजर रही है, आवाज़ कर रही है, लेकिन इन बाइक्स में ये जो स्कूटी है, इसमें पूरी तरह से एक तरह से कहा जाए तो आवाज़ ही नहीं है। तो ये एक बड़ी बात है। तो ये अब धीरे धीरे पूरे भारत में, विश्व के साथ साथ भारत भी अब कदम ताल करता हुआ इलेक्ट्रॉनिक मतलब इस तरह से बाइक और स्कूटी निकाल रही है। कई कार्स भी निकल चुके हैं, लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि बुंडू में इसका उद्घाटन हो चुका है। इस शोरूम में जैसे ही इसका उद्घाटन हुआ, उसके साथ ही साथ 3-4 बुकिंग्स भी आ गई है। तो आइए चलती है, देखते हैं हम लोग किस तरह से इस द ऑटो मार्ट शोरूम का आज उद्घाटन नगर अध्यक्ष राजेश उरांव ने विधिवत तरीके से किया है। तो आइए चलिए चलते हैं बुंडू। हमारे बुंडू नगर पंचायत कैसा है, एक हमारी बाइक की जो उद्घाटन थी, ये बाइक बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि आज के ज़माने में आपको लगता है ऐसी बाइक हमारे बुंडू क्षेत्र में आ रहा है, ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। और ये जो बाइक है, जैसे मुझे जानकारी मिला, ये हमारे इंडिया में ही बना है। ये एक बाइक जो है हमारे इंडिया की कंपनी की बना हुआ बाइक है। तो ऐसा बाइक हमारे बुंडू क्षेत्र में आ रहा है, हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है और हमारे आम जनताओं के लिए भी बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसी बाइक में घूमें और उनको बहुत ज़्यादा वेट ना लगे और बहुत ज़्यादा उनको मतलब आरामदायक मिले। ऐसी बाइक हमारे बुंडू क्षेत्र में आ रहा है, हम लोग के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप इस बाइक को खरीदते हैं तो इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस बाइक को खरीदने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब साफ है कि ये जो ई बाइक्स हैं, जॉय ई बाइक्स जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक्स हैं, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको न लाइसेंस की ज़रूरत है, न रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, न पेट्रोल की ज़रूरत है, न ये पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री भी है। ऐसे में ये सोना पर सुहागा है, आप आ सकते हैं और बाइक्स खरीद सकते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं हम लोग शोरूम।
आर्या न्यूज झारखंड खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।